नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 6 जो कि है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पार्ट 8 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू। तो सबसे पहले हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलुओं को समझते हैं, जिनमें से पहला है ध्रुवण गुणकता। कुछ यौगिकों के विलयनों में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाने पर यह इस प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं, तो इस प्रकार के यौगिकों को ध्रुवण गुणक यौगिक कहते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक जिनके पास समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करने की क्षमता होती है, तो इस प्रकार के यौगिकों को हम ध्रुवण गुणक यौगिक कहते हैं और इस प्रकार की घटना को हम ध्रुवण गुणकता कहते हैं। अब यदि यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है, तो उसे दक्षिण ध्रुवण गुणक अथवा डी रूप कहते हैं। इसी प्रकार यदि प्रकाश का तल बाईं ओर घूर्णित होता है, अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो यौगिक को वाम ध्रुवण गुणक अथवा एल रूप कहते हैं। इस प्रकार के समावयवियों को ध्रुवण समावयवी कहते हैं तथा इस परिघटना को ध्रुवण समावयवता कहते हैं। अब हम समझते हैं आणविक असममितता, कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप। कार्बन परमाणु के चारों ओर समूहों की त्रिविम व्यवस्था चतुष्फलकीय होती है और यदि कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी भिन्न हों, तो अणु का दर्पण प्रतिबिंब अणु पर अध्यारोपित नहीं होता है। यानी कि अगर कार्बन परमाणु के चारों ओर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों, तो जो कार्बन का अणु है, तो इसका जो प्रतिबिंब रूप होगा वो अणु पर अध्यारोपित नहीं होता है। ऐसे कार्बन परमाणु को असममित कार्बन परमाणु अथवा त्रिविम केंद्र कहते हैं। वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती कायरल कहलाती है तथा इस गुण को कायरलता कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु का अगर दर्पण प्रतिबिंब उस वस्तु पर अध्यारोपित नहीं होता है, तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम कायरल वस्तुएं कहते हैं और इस प्रकार के गुणों को हम कायरलता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ वस्तुओं के दर्पण प्रतिबिंब दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला यहाँ पर हाथ का जो है वो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है। तो इस प्रकार से जो दर्पण प्रतिबिंब है, इसे इस हाथ पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको हम यहाँ पर कायरल वस्तुएं कहेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर पैर का दर्पण प्रतिबिंब रूप यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसको कि इसके जो वास्तविक रूप है इसमें अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये भी यहाँ पर कायरल वस्तुओं की श्रेणी के अंतर्गत ही आएगा। कायरल अणु ध्रुवण गुणक होते हैं तथा वे वस्तुएं जो कि अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती है उन्हें अकायरल कहते हैं। अब ऐसी वस्तुएं जिनके दर्पण प्रतिबिंब जो हैं वो उन पर अध्यारोपित हो सकते हैं, तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम अकायरल वस्तुएं कहते हैं और इस प्रकार के गुण को हम अकायरल कहते हैं। अब यहाँ पर
गिलास का प्रतिबिंब रूप यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसको कि अपने वास्तविक रूप पर अध्यारोपित किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर वृत्त का भी प्रतिबिंब रूप यहाँ पर दिया गया है, जिसे कि अपने वास्तविक रूप के ऊपर अध्यारोपित किया जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये अकायरल वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब प्रोपेन टू ऑल में असममित कार्बन परमाणु नहीं है, क्योंकि चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु से जुड़े चारों समूह असमान नहीं है। हम दर्पण प्रतिबिंब ख को 180 पर घुमाते हैं तथा प्राप्त संरचना गौ को संरचना क पर अध्यारोपित करने का प्रयत्न करते हैं। यह संरचना पूर्णतः अध्यारोपित हो जाती है, अतः प्रोपेन टू ऑल एक अकायरल अणु है। तो यहाँ पर प्रोपेन टू ऑल की संरचना को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, और यदि इसके सामने दर्पण को रखा जाता है तो प्रोपेन टू ऑल का दर्पण प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। अब यदि हम प्रोपेन टू ऑल के दर्पण प्रतिबिंब को 180 डिग्री पर घुमाते हैं तो घुमाया गया प्रतिबिंब जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित होगा। अब घुमाए गए प्रतिबिंब रूप को हम प्रोपेन टू ऑल के वास्तविक प्रतिबिंब पर अध्यारोपित कर सकते हैं। इसी कारण जो प्रोपेन टू ऑल है ये एक एकायरल अणु है, क्योंकि इसके प्रतिबिंब को इसके वास्तविक रूप पर अध्यारोपित किया जा सकता है। अब ब्यूटेन टू ऑल में चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु से जुड़े चारों समूह भिन्न हैं, अतः अपेक्षा अनुसार यह कायरल है। अब यहाँ पर ब्यूटेन टू ऑल की संरचना को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कि कार्बन के चारों ओर भिन्न प्रकार के समूह उपस्थित हैं, और इसके सामने दर्पण को रखने पर इसका प्रतिबिंब रूप जो है वो इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है। अब यदि इसके दर्पण प्रतिबिंब को 180 डिग्री पर घुमाते हैं तो घुमाया गया प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। और यदि हम घुमाए गए प्रतिबिंब को वास्तविक रूप से ब्यूटेन टू ऑल के ऊपर अध्यारोपित करने का प्रयास करें तो यह अपने वास्तविक रूप में यहाँ पर अध्यारोपित नहीं हो पाएगा। इसी कारण यहाँ पर ब्यूटेन टू ऑल जो है वो एक कायरल अणु होगा। जिन त्रिविम समापेयों का संबंध परस्पर अध्यारोपित न हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंबों की तरह होता है उन्हें प्रतिबिंब रूप एनांटियोमर कहते हैं या एनांटियोमर कहते हैं। प्रतिबिंब रूपों के भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक आदि समान होते हैं। इनमें अंतर केवल समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करने में होता है। यह एक प्रतिबिंब रूप दक्षिण ध्रुवण गुणक हो तो दूसरा वाम ध्रुवण गुणक होगा। तो आज हमने पढ़ा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू, जिसमें हमने समझा ध्रुवण गुणकता क्या होती है, और इसके अतिरिक्त हमने समझा आणविक असममितता क्या होती है, कायरलता क्या होती है, एवं इसके प्रतिबिंब रूपों को हमने यहाँ पर समझा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू को ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।